बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए हनुमंत लाल की जय। सोऽयं विभूति विभूषण सुरवरा सर्वाधिप सर्वः सर्वगत शिवा शशिनिभा श्री शंकर पातु माम्। बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए आदि शक्ति माता जगत जननी जगदम्बा की जय। आज हम थोड़ा सा परमार्थ के लिए आम जनता देश में नाना प्रकार के लोग परेशान हैं। किस चीज से? कहीं उनके घुटने में दर्द है, कहीं कमर में दर्द है, कहीं सर में दर्द है। नाना प्रकार की बीमारियों से ये लोग परेशान और दवाइयाँ खा रहे हैं। ऐसी बात नहीं, अस्पताल से दवाई खा रहे हैं और नाना प्रकार की दवाइयाँ खा रहे हैं, लेकिन असली दवा जो हमारे धन्वंतर महाराज ने लिखा है, क्या लिखा है? वो दवा का नाम है, दवा का नाम क्या? सोठी सुहागा सोचर गांधी सही जन के रस पुड़िया बांधी। और जाएगा कितनी बीमारी? 70 सूल 72 बाई और धनवंतर कहें कि क्षण में जाई। धनवंतर जो कि आयुर्वेद के महान ज्ञाता, जो आज इस धरती पर जितने भी हमारे पेड़ पौधे जड़ी बूटियों के रूप में प्राप्त हैं, उसका सेवन आप नहीं कर रहे। सेवन तो आप मेडिकल स्टोर पर दवाइयों का कर रहे हैं, जो आपकी जड़ी बूटियां हैं। आपसे आपको पता नहीं उस जड़ी बूटियों का उस जड़ी बूटियों का संचार आप करिए। उन जड़ी बूटियों को लेकर के आप खाना खाइए। दवा सबसे बड़ा इलाज खाना है और खाने में सबसे बड़ा इलाज यह है कि जब आपकी पाचन क्रिया दुरुस्त नहीं रहेगी तो आपके पास गैस बनेगी, रक्त में परिवर्तन होगा, पित्त में परिवर्तन होगा। इसलिए यह हमारे पास कुछ औषधियाँ बना करके लोग ले जा रहे हैं और नाना प्रकार से उसका सेवन कर रहे हैं। बहुत से लोग खा करके उस सेवन से यह औषधि जो है 70 सूल 72 बाई और धनवंतर कहें कि क्षण में जाई। यह आयुर्वेद की दवा है। जो इसमें मैंने बताया आप लोगों को कि इसमें है क्या? कुछ नहीं है। इसमें सोंठ है, सुहागा है, सोचर है और गांधी है और सहीजन के रस से ये बनी हुई दवा है। इस दवा के खाने से आपको हमेशा के लिए फायदेमंद रहेगा और आप इसका इस्तेमाल करिए। इसके इस्तेमाल करने से आपके शारीरिक रोग में व्याधा नहीं आएगी और घुटनों का दर्द और कमर का दर्द, सर का दर्द, माने शरीर में कहीं भी दर्द हो, उसके लिए यह रामबाण दवा। अच्छा, यह रामबाण दवा कब खाना चाहिए और किस मात्रा में बनाई गई है, किसके लिए कितना इसकी खुराक है, यह हम आपको अगले वीडियो में विस्तार पूर्वक से डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप उसको देख करके उसी मात्रा से आप घर बना सकते हैं और घर पर इसका सेवन कर सकते हैं। इसमें कोई जरूरत नहीं, लेकिन यह आप बनाइएगा तो ये बनाने में कम से कम और नहीं तो 1000-1200 रुपए तो लग ही जाएंगे और 1200 रुपए की दवा में आप पूरे परिवार सेफ और सुरक्षित रहेंगे। और 1200 रुपए की आप अस्पताल में चले जाएंगे तो 1 दिन से 2 दिन 3 दिन की दवा आप पाएंगे और ये दवा 1 महीना आपको पूरे परिवार को सेफ और सुरक्षित रखेगी।
यह आयुर्वेद की दवा है। इसके खाने से आप लोगों को हमेशा हमेशा के लिए और बाकी दांत के लिए भी दवा हमारे पास है। हर चीज के लिए आप यहाँ दवा उपलब्ध आपको मिलेगी। यह है कि हर दवाइयों की कीमत अलग अलग से है और हमको कीमत नहीं, हमको यह है जो लागत लगी है बस हमको वही चाहिए और हमको अधिक मात्रा में उससे दवा की कीमत पर हम ये चाहते हैं, हमको प्रॉफिट नहीं चाहिए। प्रॉफिट के लिए आप अच्छे हो जाएंगे। जो भी दान के रूप में देंगे तो वो हमारे लिए सौभाग्य है। वह हनुमान जी या माता दुर्गा के नाम पर आप थोड़ा सा ध्यान दे करके विश्वास कीजिए। विश्वास और श्रद्धा के बिना कोई भी दवा, कोई भी उपचार, क्योंकि यह कहा गया है कि संस्कृत भाषा में ये बोला गया है कि भगवान ने अपने आप कहा है कि एको अहम द्वितीयो नास्ति, मेरे अलावा संसार में कुछ नहीं है। मैं जब जिसको दंड देता हूँ उसको ग्रह बन करके या नाना प्रकार से उसके शरीर में प्रवेश करके और उसको नाना प्रकार से दंड दे करके उसको परेशान करता हूँ। इसलिए हम आप लोगों से यही प्रार्थना करते हैं, यही निवेदन करते हैं कि हे प्रभु, हमसे अगर कोई भूल चूक हो गई है तो आप क्षमा कीजिए और उसके बदले में क्षमा याचना में यह जड़ी बूटी हनुमान जी के द्वारा लाई गई है पृथ्वी पर हिमालय से, जो कि लक्ष्मण को इसी जड़ी बूटी से प्राण जाने वाला था। यही जड़ी बूटियां हैं जो लक्ष्मण वधी के नाम से प्रसिद्ध हैं। वो जड़ी बूटी से लक्ष्मण स्वस्थ हो गए, फिर युद्ध स्थल में जाकर के लंका में रावण का वध किया। यह जड़ी बूटी में आप विश्वास कीजिए और बाकी टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन जितनी भी दवाइयां हैं सब गर्म है और गर्म दवा जो आप खा रहे हैं वह आपके एनर्जी को, आपके जो नस है उसको शून्य कर देती है, सिर्फ दर्द बंद कर देती है, बाकी आपको फायदा वो करने वाली नहीं है। यह आयुर्वेद से संबंधित दवाइयाँ जो भी आप खाएंगे उसमें बहुत से भस्म हैं। इस दवा में हमारे लोहा भस्म भी पड़ा हुआ है और सोना भस्म भी पड़ा हुआ है, चांदी भस्म पड़ा हुआ है। अब आप ही जान लीजिए कि इसमें इतनी दवाइयाँ हैं जो आप खाने से बीमार स्वस्थ भी रहेंगे, ताकत भी आएगी। लेकिन भाई कीमत जो है, दवा की कीमत जो है, ये जिसमें स्वर्ण भस्म पड़ा हुआ है और ये चांदी भस्म पड़ा हुआ है और लोहा भस्म पड़ा हुआ है, इसकी कीमत जो है कम से कम 2500-3000 रुपया एक बाटल का है। यह हम आप लोगों ने इस तरीके से बहुत से प्रकार की दवाइयाँ हैं। आप कोलगेट कर रहे हैं, उसके लिए हमारे पास ये दंतमंजन के लिए है। आपका दांत दर्द कर रहा है, आप 1 दिन 2 दिन उसका मंजन के रूप में करिए, दांत का दर्द गायब। दांत आपका एक भी हिलेगा नहीं, टूटेगा नहीं। टूट जाएगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब निकल गया, जादू वैसा है। अब हम यही कहेंगे, वो भी परब्रह्म परमेश्वर का ध्यान करके आप इस दवा का इस्तेमाल कीजिए। हम आप लोगों से यही विनम्र प्रार्थना करते हैं और वही ईश्वर जो आपको दंड दिया है वही इसी दवा से आपका फायदा भी करेगा। और ये बाकी जितनी भी दवाइयाँ आप खा रहे हैं उन दवाइयों से कुछ लेना लाना नहीं है। अब हम आयुर्वेद की चर्चा जो हमने इतनी देर तक किया, अब यही आयुर्वेद से संबंधित हम आप लोगों से यही प्रार्थना करेंगे कि आप लोग आयुर्वेद में आकर के इन दवाइयों का इस्तेमाल करें
और दवाइयाँ लेकर के, और बाजार में तो खैर मुश्किल है मिलना, स्टोर में आपको मुश्किल से मिल पाएगा। मिलेगी, हम नहीं कह रहे हैं नहीं मिलेगी, लेकिन अलग अलग मिलेगी। उसकी कितनी मात्रा इसमें डाली गई है, कितनी मात्रा डालना चाहिए सोना का, कितनी मात्रा भस्म चांदी भस्म का, कितनी मात्रा लोहा भस्म का, ये सब जानकारी आप प्राप्त करेंगे तब वो दवा और लोहा भस्म, सोना भस्म, चांदी भस्म आपको दुकान पर मिल जाएगा। लेकिन वो कब किस मर्ज पर और किस जगह वह फायदा करेगा और किस जगह नुकसान भी कर जाएगा, इसलिए इसमें मात्रा बताई जाएगी कि इतनी मात्रा बच्चों को देना, इतनी मात्रा वयस्क को देना, और कितनी मात्रा किसको देना है, यह आप संपर्क करेंगे तो ये मात्रा बता करके तब दवा आपको दी जाएगी। अन्यथा यह दवा आपको मिलने वाली कहीं नहीं है, और जब तक आप संपर्क नहीं करेंगे तब तक इस दवा को पाने में असमर्थ होंगे। और मेरा चैनल जो है छोटे लाल, आचार्य पंडित छोटे लाल के नाम से विख्यात है, और मोबाइल नंबर जो है 964848 पर आप संपर्क करके और इसका आप दवा ले सकते हैं। और आराम होने के बाद जो भी आप दान रूप में देंगे वो स्वीकार है। दवा का सिर्फ दाम आपको देना पड़ेगा। यही हमारी विनम्र प्रार्थना है कि आप लोग सकुशल ठीक रहें, स्वस्थ रहें और आशीर्वाद दें कि हाँ, हमको किसी से यह आराम मिल चुका है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, बोलिए हनुमंत लाल की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय। कथा विसर्जन होत है, सुनो देव मन लाए, और जो प्रभु जहाँ से आए तहका करो प्यान। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।